ऐसे लोग हैं, सबसे मैं बहुत बहुत इनकी मेहरबानी और इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सुना, क्योंकि मेरे पास इस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा या आप सब लोगों की दावत के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं था जो मैं करके डालूँ। बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट देना चाहूँगी कि मेरा नाम आसिया मलिक, स्टेट ड्रामा आर्टिस्ट, और ड्रामा में मेरा नाम आफिर खान टू के नाम से मुझे जाना जाता है। पिछले 5 साल से मैं थिएटर, टीवी और स्टेज रेडियो आर्टिस्ट हूँ। एज अ परफॉर्मर और ड्रामा करती हूँ पूरे पाकिस्तान में। और मेरा ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद और से मेरा ताल्लुक है। और मैं पिछले 3 साल से आके शहर फैसलाबाद में प्ले कर रही हूँ डिफरेंट थिएटर से। और अनकरीब मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मुझे थ्रेट दिया जाता है। डिफरेंट ग्रुप से यहाँ पे बदमाशी के नाम पे ख़वातीन पे बदमाशी की जाती है। तरह तरह लोग नशा करके हॉल्स के अंदर बैठते हैं, आवाज़ें कसते हैं और मुख्तलिफ जो है उनके रवैये हैं, जिससे सब एक्टर्स बहुत डिस्टर्ब हैं। लेकिन उनके खिलाफ इसलिए कोई स्टेप नहीं लेना चाहता कि पब्लिक उनसे डरती है, यहाँ की आवाम भी डरती है। यहाँ के थाने में चले जाओ वो भी कहते हैं जी छोड़े मैडम जी, कहाँ आप उलझ गई हैं। ठीक है, और मैं अब स्टार्ट देना चाहूँगी कि सबसे पहले जो है मैं तकरीबन मेरा जो पहला मेरे साथ प्रॉब्लम वो 13/10/2000 को मैं परफॉर्म कर रही थी। 2022 की बात है, परफॉर्म कर रही थी मनरवा गोल्ड थिएटर में। ठीक है, मनरवा गोल्ड थिएटर जंग बाज़ार बिल्कुल गला मंडी के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर मैं परफॉर्म कर रही थी मलिक शहजाद और मियाँ के नाम से। मलिक शहजाद के नाम से जो है एक बंदे ने एक हॉल में मेरे चलते मतलब ड्रामे के अंदर ड्रामा चल रहा था। ऑन द प्लेस जो है वो वहाँ पे आए, वहाँ पे आके मुझसे बदतमीजी की और चलते ड्रामे में जो है वो उसकी बुकिंग स्टार्ट की। बुकिंग करने के बाद जो है वो मेरी परफॉर्मेंस चल रही थी, मेरा सॉन्ग चल रहा था। उस सॉन्ग के दौरान उसने उठ के मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया सेट के ऊपर। ऑन द सेट जो है मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया। मेरे मना करने पे जो है वो इंतज़ामिया और जो हाल में ड्रामा शायकीन थे उन्होंने मुझे उसको मना किया। मना करने के बावजूद वो उठा के चला गया, लेकिन वो नीचे खड़ा रहा। जब ड्रामा खत्म हुआ, जब मैं उतरी, उसने वहाँ पर मुझे खड़ा करना शुरू कर दिया अपने चंद आबाश दोस्तों के साथ, जिसमें मुन्नी भट्ट और चमची भी है। उसके अलावा जब मैं वहाँ से अपनी जान छुड़ा तो मैं होटल पहुँची जहाँ पर मेरी रिहाइश है। होटल के अंदर मैं जहाँ पर पहुँची, जैसे वहाँ की कॉल्स आना शुरू हो गई, कॉल्स के अलावा बंदे आना शुरू हो गए, भाई आपने ऐसा क्यों किया, ये है वो है। उससे अगले दिन जो है वो मुझे मियाँ शहजाद जो है आमर बेग का भाई है, आमर बेग बहुत मशहूर यहाँ का बदमाश माना जाता है, उसका भाई है मियाँ शहजाद। ठीक है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे हरासमेंट की, मैसेंजर और मेरे व्हाट्सएप पे, जो कि मैंने थाना वुमेन में एप्लीकेशन लिखवाई है उसके खिलाफ। तो वुमेन थाना ने उसके लिए जाकर पर्चा दिया। उसके बाद जो है मुझे वुमेन थाने से ये कहा गया कि आप जो है वो FIA साइबर क्राइम में भी जाए। तो मैंने FIA साइबर क्राइम में भी उसकी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दी है, जो उसने मुझे व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे कर दी है। उसके बाद जब FIA का सीन हुआ तो उसके बाद उस बंदे ने मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है वो कुछ टाइम गुजरा, तकरीबन कुछ टाइम गुजरा तो मैं मनरवा गोल्ड थिएटर में दोबारा से प्ले कर रही थी। उसके जो ऑनर हैं मनरवा गोल्ड थिएटर के, वो मैं शेख एहसान साहब, और उन्होंने जो है उन्होंने आगे ठेके पे इस थिएटर को 4 वीक्स के लिए दिया, यानी 1 महीने के लिए उन्होंने डेट्स को सेव किया। आगे ठेके पे उन्होंने दे दिया कि डेट्स को सेव किया, और डेट जो है वो सेव की है उन्होंने अब्दुल गफ्फार को बदा के साइड इसको। और इसके साथ एक और इसका पार्टनर था जिसका नाम है जावेद भट्ट उर्फ काला भट्ट, जो बहुत मशहूर है। इनकी डेट मैंने थी, इन्होंने मुझे मतलब मेरी पेमेंट जो है वो बनती ज़्यादा थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक मंथ हमारे साथ काम करेंगे तो काइंडली जो है वो हमारे साथ मुनासिब करें। मैंने इन्हें कहा चले आप जो देना चाहते हैं। इन्होंने मुझे 3 वीक्स की जो पेमेंट है वो 45,000 इन्होंने कहा था कि आपको हम पे करेंगे 45,000। 3 वीक्स की ये पेमेंट बता रही हूँ मैं, 1 महीने की नहीं, 3 हफ्तों की।
और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा ओके। अब जैसे ही पहला दिन गुजरा, जुमा हफ्ता इतवार किया, कभी वो 1500 दे, कभी वो 1000 दे, कभी वो 2000 दे। मैंने कहा ये क्या तरीका, हम जुमे को और इतवार को जो हम 5 से 10 हज़ार का पेमेंट लेते हैं, जो हमारी एक्चुअल पेमेंट होती है, तो आपने तोड़ के नहीं जी, आपको एंड ऑफ द डे हम क्लियर करेंगे। कंटिन्यू इस बंदे की यही बात है, एंड ऑफ द डे हम आपको क्लियर करेंगे, एंड ऑफ द डे आपको क्लियर करेंगे। लास्ट में क्या हुआ कि मैंने 2 वीक्स कर ली है प्रॉपर। तो मतलब तीसरा वीक जब स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको बहस की कि मुझे जो है काइंडली पेपर दे, तो मैं आपका ड्रामा छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं होटल में रहायश पजीर हूँ, मेरे होटल के एक्सपेंस हैं, मेरे डेली के आने जाने की मेरी गाड़ी है, मेरे उसके एक्सपेंस हैं, तो काइंडली मुझे पे करें ताकि मैं अपने एक्सपेंस को क्लियर कर सकूँ। लेकिन नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब तीसरा वीक लास्ट में चल रहा है, तो बदा कसाई और अब्दुल गफ्फार का ओरिजिनल नाम है और बदा कसाई उसकी कास्ट है। उन्होंने क्या किया कि चलते ड्रामा, जैसे ड्रामा स्टार्ट हुआ तीसरे वीक का जो है वो मेरा ख्याल है कि हफ्ता था, ड्रामा स्टार्ट हुआ। मैंने कहा जी मैं आज आपका ड्रामा नहीं कर रही, मैं थिएटर में तैयार हूँ, मैं बैठी हूँ, लेकिन मैंने कहा मैंने आपका प्ले नहीं करना जब तक आप मुझे पूरी पेमेंट नहीं भिजवाएंगे। उन्होंने कहा जी आप ड्रामा करें, पेमेंट आपको मिल जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे जाऊँगी। उन्होंने मेरी उनके साथ सर्दी गर्मी हो गई फ़ोन पे, मैं भी अपने मेकअप रूम में थी, चेंजिंग कर रही थी, लेकिन मैंने कपड़े चेंज कर ही रही थी। इसी इसी कश्मकश में जो है वो मुन्नी भट्ट और चमची, ये 2 बदमाश हैं, ये वहाँ पे मेरे विंग में घुस आए। मेरे चेंजिंग रूम में मैं कपड़े मैंने आधे पहने हुए थे और आधे मतलब पहन रही थी, और इन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया, बाहर निकलो बाहर निकलो। मैं घबरा गई, मैंने कहा जी कौन, तुम आओ बाहर निकलो। मैंने कहा इसमें चेंज करूँ, मैंने अपने कंप्लीट कपड़े पहने, मैं भी जो थिएटर के चेंज करने लगी थी, मैंने वापस से शर्ट उतार के, जो मेरी कैजुअल शर्ट थी जो मैं नॉर्मल पहनती, मैंने वापस वही पहन के बाहर आ गई। मैंने कहा शायद शो नहीं चलना, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जुमा हफ्ता इतवार के बाद इतना शो नहीं भी लगते, तो मुझे ये लगा कि शायद ये कहने आए कि जी शो नहीं चल रहा तो आप रहने दें। मैंने वापस की वहाँ पर ग्रीन कलर की एक वेलवेट की शर्ट थी जो कैजुअल, वो मैंने वापस पहन ली, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन्होंने जैसे मैं बाहर आई तो कहते हैं कि तुमने हमारे चाचू के साथ क्या बदमाशी शुरू की। मैंने कहा जी बोले क्या, मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्या आपको कह रही हूँ मैं ड्रामा नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं मुझे पेमेंट दें तो मैं ड्रामा करूँगी। तुम हो कौन, तुम जानते हो तुम कहाँ काम कर रहे हो, वो इस्लामाबाद है, ये फैसलाबाद है, और हमने तुम्हारी टांगों पे भी फायर मार देना, तो सारी ज़िंदगी तुम स्टेशन पे गुजारोगी, तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं यहाँ पे, हम नामी गिरामी बदमाश हैं, पुलिस भी हमारे से डरती है। मतलब इस तरह के उन्होंने वर्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने कहा जी मैं आपको नहीं जानती कौन है कौन नहीं, होंगे आप जो भी है, लेकिन मेरी पेमेंट है, मेरा काम किया, मैंने एक शहर से ट्रैवल करके और सिटी में आई हूँ, मेरा ये मेरी पेमेंट है, मेरा मुआवजा है, ये मैं कैसे छोड़ सकूँ। कहते नहीं यहाँ पे हम देखिए हमारी मर्जियाँ चलती हैं आपकी नहीं। इसी कश्मकश में मैं आ रही उनके साथ सर्दी गर्मी हो गई। उसी सर्दी गर्मी में मुन्नी भट्ट और चमची दोनों ने मुझे बालों से पकड़ा, घसीटना शुरू किया, थप्पड़ मारे, और उसके बाद मेरी शर्ट को फाड़ दिया, और मेरे बार बार मेरे मुंह के अंदर ये दोनों पिस्टल डाल रहे थे बार बार। विंग की बैग में, जो विंग एरिया है जहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट को जाने की इजाज़त है, उसमें कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता तब तक जब तक प्रोड्यूसर नहीं जाएगा, जब तक प्रोड्यूसर इन्वॉल्व नहीं होगा। और उन्होंने मुझे मुसलसल थ्रेड किया, मुझे एक बंदे मुझे बालों से पकड़ा, दूसरा थप्पड़ मारा है, और फिर एक जो पिस्टल मुंह में डाल रहा है, दूसरा उसका बट पकड़ के तो मेरे सर पे मारने की कोशिश कर रहा है। कह रहा बच्चा बताओ, करवाओ पर्चा हम पे, बुलाओ पुलिस को, इतनी तुम बदमाश हो, ड्रामे कर रही हो, ये है वो है, तुम वहाँ पे कर रही होगी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद नहीं है। मतलब इस तरह की उन्होंने ज़बान का इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे चीखों पुकार से हॉल में भी लोग परेशान हो गए, क्योंकि ऑन द स्पॉट ड्रामा चल रहा था, ठीक है। चलते ड्रामे में ये सारी सिचुएशन हुई है। उससे पहले मैं एक सॉन्ग कर चुकी थी, और ये मेरा दूसरा सॉन्ग था जब मैं उसकी चेंजिंग कर रही थी, और मैंने उनको यही कहा कि मैं दूसरा सॉन्ग नहीं करूँगी जब तक आप पेमेंट नहीं देंगे। फिर वो ये सारी सिचुएशन क्लियर हुई। फिर इसी कश्मकश में जो है बद्दा कसाई और काला भट्ट, ये दोनों प्रोड्यूसर ऊपर चढ़ के आए, उन्होंने उसको पकड़ लिया और अपने रवायती पंजाबी ज़बान में उन्होंने उसको कहना शुरू कर दिया, तो तेनों क्या सी मैनू डराई, तेनों क्या सी मैनू डराई, तू मारी ना, वो पिस्टल थले कर, वो तू कुड़ी के सारे कपड़े फाड़ दे, बाल छड़ दे।
मतलब ये उनका बिहेवियर था और ये उनके अंदाज था। यानी कि इससे ये साबित होता है कि बग्गा कसाई और काले भट्ट की ये मिली भगत थी कि मैं उन्हें पैसे माफ़ कर दूँ, उसकी वजह से इन्होंने बदमाशों को बुला के ऊपर मुझे थ्रेड करवाया थिएटर के अंदर। वरना असला जो थिएटर के अंदर कैसे जा सकता है, जबकि 4 सिक्योरिटी एहलकार हमारे नीचे खड़े होते हैं, 2 सिक्योरिटी एहलकार हमारे हॉल में खड़े होते हैं और प्रोड्यूसर खुद होते हैं। जब तक प्रोड्यूसर और ये सब लोग नहीं चाहेंगे तो असला अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, मैंने इस चीज़ को गनीमत समझते हुए उसी के दौरान मैंने चलते ड्रामे में हॉल में पब्लिक में से छलांग लगाई और मैं अपने आप को सेव करने के लिए बाहर सीढ़ियों की तरफ चली गई। जैसे ही बाहर निकली, मेरे भागने की वजह से पब्लिक भी भागना शुरू हो गई। उन्हें लगा कि शायद, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे थिएटर्स में रेड का भी खतरा होता है, फायरिंग के हालात भी होते हैं, तो पब्लिक को ये लगा कि शायद रेड हो गई है या फिर कोई फायरिंग का किस्सा हो गया। मेरे पीछे पब्लिक भी शुरू हो गई और मैं बिल्कुल ऐसी हालत में थी कि मैं आपको बता नहीं सकी कि वो कहावत है ना कि नंगी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। ठीक है, मेरे आधे कपड़े फटे हुए थे, दुपट्टा मेरा है नहीं था और मैं इस हालत में थी, बिल्कुल बराना हालत में थी कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने आप को हाथों से यूँ कवर किया हुआ था, ठीक है, और मैंने शर्ट को यूँ पकड़ के रखा हुआ था ताकि पब्लिक और पब्लिक आ रही पब्लिक के बीच में से इतनी देर में मेरे हाथ में जो मेरा मोबाइल था वो मेरे पास था। मैंने वहीं से 15 पे कॉल चलाई, एट द स्पॉट मैंने 15 पे कॉल चलाई। इतनी देर में ऊपर से मैंने किसी को कहा कि मेरे विंग में जाके मेरी शॉल या मेरे जैकेट पड़ा हुआ वो उठा के ले आओ, तो वहाँ से उन्हें एक शॉल मिली जो मैंने अपने आप को ढांकने के लिए ले ली। उसके बाद ही मैंने 15 को कॉल की। 15 उस थाना फैक्ट्री एरिया लगता है उस थिएटर को, झंग बाज़ार, उसकी बैक साइड पे है, ये थाना फैक्ट्री एरिया लगता है। वहाँ के SHO साहब खुद आए, वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार आए जिन्होंने मेरी फटे हुए कपड़ों में जो मेरी बहुत बुरी हालत थी, जो मेरा ड्रेस था उसमें उन्होंने मेरी तस्वीरें ली हैं, उनके पास वो सेफ हैं, उन्होंने तस्वीरें ली हैं और उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबको पीछे करके साइड पे करके मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ दे के उन्होंने मेरी पिक्चर्स दी और उन्होंने कहा कि नहीं, आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। और उसके बाद मुझे फैक्ट्री एरिया थाने में ले गए। फैक्ट्री एरिया थाने में लेके गए, वहाँ पे SHO साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे कहा, बेटा आप रो नहीं, इन लोगों का काम ही यही है, मेरे बेटा हम तुम्हारा जितना तावन होगा हम तुम्हारे साथ करेंगे। वहाँ पे तौकीर साहब हैं, पुलिस ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर है, उन्होंने बहुत तावन किया। उन्होंने मुझे बार बार पानी पिलाया, बार बार उन्होंने मुझे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया, बल्कि इवन कि मुझे कहते कि बेटा आप शॉल के नीचे अगर कोई अपने हुड वगैरह लेना तो मैं आपको दे सकता हूँ, मतलब इतना कोऑपरेट किया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन में जब मैं थाने में पहुंच चुकी तो बग्गा कसाई और काले भट्ट को ये लगा कि अब हमारी पेमेंट का मामला खुल जाएगा, ये ना हो कि ये मुन्नी भट्ट के खिलाफ ना जाए और काला भट्ट और बग्गा कसाई इनके खिलाफ ये केस ना ओपन हो जाए। इन्होंने फटाफट मेरे पीछे ही थाने में चले गए, मेरे पास थाने में चले गए, फटाफट मेरे सर पे हाथ रखना शुरू कर दिया। वो जो इनके ड्रामे होते हैं, जब पेमेंट नहीं देनी होती किसी को बहन बेटी बना लेते हैं या फिर थ्रेड करवा देते हैं। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर मुझे कहा तुम टेंशन ना लो, उन्होंने वाकई ज़्यादती की है, हमने उनको ये कहा था कि सिर्फ आपने इसको थ्रेड करना और कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत आगे तक चले गए क्योंकि वो नशे में थे, उन्हें ये भी नहीं पता, वो आपको आप बाद में तो हमें भी थप्पड़ मार रहे थे जबकि हमने उनको भेजा है और हमने उन्हें ये सिर्फ कहा था कि लड़की को ज़्यादा समझाना ताकि वो पेमेंट छोड़ दें, लेकिन उन्होंने तो बहुत आगे तक दिया, आपको थप्पड़ मारे, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, पिस्टल आपके सर पे रखी है, मुँह के अंदर दी है। इसके खिलाफ हम भी नाखुश हैं और हम भी यही चाहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे उन्हें इत्मीनान में लिया और साथ में उन्होंने कहा दो आप एप्लीकेशन, हमारा और आपका जो मामला हम एक रूम में बैठ के सेटल करेंगे, टेबल टॉक पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आप इसको ऐसा करेंगे, आप मुन्नी भट्ट और चमची के खिलाफ FIR दायर करवाएँ और मैं एज आ विटनेस हम दोनों आपके साथ उसमें शामिल होंगे गवाह के तौर पे कि वाकई ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है और ये वाकई सच्चा है। मैं उस टाइम मुझे यही लगा कि शायद इन लोगों को एहसास हो गया है तो फेवर कर रहे हो कि हर इंसान के घर में ख़वातीन है, हर इंसान यही सोचता है कि यार फ़लाँ लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम हुआ, नहीं होना चाहिए यार, ये ज़्यादती है। गैरत इंसान के अंदर किसी टाइम भी जाग सकती है, लेकिन मैं भूल गई थी कि ये वही ड्रामा प्रोड्यूसर हैं जो कि अपने मकसद के लिए सिर्फ एक्ट्रेस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी इन्होंने मुझे जो है वो अपना नाम गवाहों में डलवाया, साइन करवाया एप्लीकेशन के, ओके हो गया। अगले दिन इनके खिलाफ पर्चा हो गया है। SHO ने मेरे पीछे बगैर ही मतलब इतनी फेवर की
कि उन्होंने इस पर पर्चा दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, केस बहुत संगीन है, आपके अलावा भी ये 12 घंटे के अंदर पर्चा बनता ही बनता है। क्यों कि आपके तकद्दुस को पामाल किया गया है और एक ख़वातीन के तकद्दुस को पामाल करने की ये सज़ा होती है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद उनकी पेशी थी। जब पेशी का टाइम आया, मैं भी कचहरी में पहुंची। सब तो मैं अपने गवाहों को, जो विटनेस थे एट द स्पॉट, वहाँ पे एन शायद थे, उनको कॉल कर रही हूँ और वो स्विच ऑफ आ रहा उनका नंबर। बार बार कॉल की। कॉल करने के बाद जब मुझे पता चला, मैंने थाने पे कॉल की कि आप कहाँ पे हो। मैंने कहा हम तो अभी थाने में। मैंने कहा आपने आना है? कह रही जी हमने आना है, लेकिन आपके जो 2 गवाह हैं वो अपना अभी हल्फो बयानी दे के इस चीज़ से इनकार कर रहे थे, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे जब भी ये सब कुछ हुआ है। यानी कि आफरीन खान के कपड़े फटे हैं, उसको मारा भी गया, उसको थप्पड़ भी मारे गए, सब कुछ हुआ है, लेकिन हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन ये जो बात है ये सब सच है। लेकिन मैंने कहा आप कह रहे हैं मैडम जी क्या हो सकता है। बाद में पता चला उन्होंने लेन देन करके अपनी उनके साथ सेटलमेंट कर ली, तो पैसों के लेन देन करने के बाद जो है वो मुकर गई गवाहों से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं बड़ी के साथ उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमने बेल, उन्होंने अपनी बेल की ना कि हमारी ज़मानतें मंजूर की जाएँ, हम बेगुनाह, हम शरीफ शहरी हैं। और उन शरीफ शहरी का मैंने CRO निकलवाया है, जो मुझे पुलिस एहलकार ने प्रोवाइड किया है CRO। तो वो शरीफ शहरी जो हैं उनके ऊपर 14-14 और 20-20, 25-25, 30-30 मुकदमे हैं। मतलब शरीफ शहरियों के ऊपर ये हालात हैं, तो जराइम पेशा लोगों का क्या हाल होगा। क्योंकि जो शरीफ शहरी उनके ऊपर 25-25 मुकदमे और जराइम पेशा तो बहुत आगे की बात है। फिर उनकी ज़मानत मंजूर कर दी गई। जैसे ही ज़मानत मंजूर की, मैं कचहरी से निकली अपनी गाड़ी में बैठने लगी जैसे, तो वहीं पे आके मेरी गाड़ी के पास आके कह रहे कि क्या उखाड़ लिया तुमने, हमने तुम्हें कहा था नहीं ये इस्लामाबाद नहीं है, ठीक है ये फैसलाबाद है, यहाँ पे हमारी मर्ज़ी से चलता है, अब तुम करके दिखाओगे काम और अब तुम अपनी टांगों पे, तुम्हारी टांगों पे हमने फायर मारना है, सारी ज़िंदगी तुम स्टेचर पे रहोगे। जब ये इन्होंने बात की, मैंने फटाफट डोर को जो है क्लोज किया और फटाफट निकल गई। और थाने जाकर पहुँची, दोबारा से मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मैडम अब आपका केस इसलिए कमज़ोर हो चुका है कि आपके गवाह जो है पैसे लेके मुकर चुके हैं। आप, मैंने कहा जी अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो केस जो है वो तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो ज़मानत तो कत्ल की केस में भी हो जाती है, लेकिन उससे केस ख़त्म नहीं होता। फिर जी वक्त गुजरता गया, मैं फिर आउटडोर में काम करना शुरू हो गई। मैंने कहा फैसलाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिल्योर और जड़ावाला, ये तीनों जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे इनकी अप्रोच है वो कॉल करके किसी को भी मना कर देते। फिर इन्होंने जगह जगह मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। अब भी जो रिसेंटली जब मैंने दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ इसीलिए किया है कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मुझे बहुत थ्रेट किया जा रहा है। अभी मैंने ईद का प्ले जो करना था चिल्योर में, मेरा शमा थिएटर के अंदर जो है मेरा प्ले अभी अनाउंस हुआ, मेरी पिक्चर लगी, मुझे उन्होंने बुक कर लिया कि भाई आप हमारे पास बुक है, ईद के नाउंगे। मैंने कहा ओके। जैसे ही मेरी पब्लिसिटी ओपन हुई, यानी जो मेरी पब्लिसिटी होती है, पिक्चर लगती है मार्केट में, फेसबुक पे और हमारे पोस्टर्स पे, बैनर्स पे, जो कि बताना है, इसका ये मकसद होता है कि कौन कौन सी एक्टर किस थिएटर में किस वीक से आ रही है। जैसे ही वो ओपन हुई, मुन्नी भट्ट और चमची ने वहाँ पे थिएटर ऑनर को फ्लड करना शुरू कर दिया कि या अगर आपने इस लड़की को रखा अगर ड्रामे में, तो हम आपके ड्रामे में आपको फायरिंग करेंगे, आपके थिएटर को नुकसान पहुँचाएंगे, आपके एक्टर्स को नुकसान पहुँचाएंगे, तो उसके जिम्मेदार खुद है। या तो अगर आपने ड्रामा चलाना है तो इस लड़की को ना रखें, अगर इसको रखना है तो आप अपने जिम्मेदार खुद है। वो मुझे बार बार कॉल कर रही है अब क्या किया जाए मैडम। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैंने तो अब एक दिन रह गया है, एक दिन ईद को रह गया है, कल चांद रात है, अब आप मुझे कह रहे हैं तो सब पूरे पाकिस्तान की टीम जो है वो तैयार हो चुकी है, मेरी तो गुंजाइश की मेरा तो ईद पूरा ज़ाया होगा। और जी मैं तो कहीं पे आ रही हूँ, तो बस ख़त्म हो चुकी है, बस ये एंड में आपको बता रही। फिर मुझे ना वीक जो है मुझे उन्होंने पे नहीं करवाया इनके कहने पे, और मैंने ईद का दिन घर पे गुजारा। उसके बाद मेरी पब्लिसिटी प्रिया चन्नू पे लगी, वहाँ इन्होंने कॉल की। फिर उसके बाद फैसलाबाद में लगी, वहाँ उन्होंने कॉल करके मना करवाया। अब मेरी जड़ावाला लगी है, रात को वहाँ पर भी उन्होंने कॉल किया, जिसके बाद मैंने मजबूर हो कि जो है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि खुदारा मेरी
मेरी दाद रसाई की जाए। मैं आप लोगों के पास इसीलिए आई हूँ कि मेरे पास इस टाइम कोई भी दरवाज़ा नहीं है खटखटाने को कि मैं खटखटा सकूँ सिवाय आप सब लोगों के। तो ये कि मुझे इंसाफ दिया जाए और आला हुकाम से गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से और उसके बाद जो है वो IG पंजाब से और CPO साहब से कि खुदारा ऐसे लोगों को जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं, हमारा यही रोज़गार है, हमें यहीं से कमा के अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए करना होता है। तो खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए, इनको फ़ौरन से पहले अरेस्ट किया जाए और ये बार बार थ्रेट करते हैं, तो खुदारा इसके लिए कुछ किया जाए। मैं आज से किसी लिए हाजिर हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने बहुत तावन किया मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं सर, ये एग्रीमेंट नहीं होता, ज़बानी होता है। ये बाकायदा ऐसे होता है कि शाम का हम जुमे का शो करते हैं और जुमे के शो में हमें 5,000 6,000 दे दिया जाता है, फिर इतवार के शो में 5-6 हज़ार दे दिया जाता है, तो पीछे हमारी 7-8 हज़ार पेमेंट रह जाती है। तो बाकी वीक्स में 3,000 करके या 2,500 करके पे कर दिया जाता है। सर प्रॉब्लम ही तो यही है कि वो कहता है कि ये मेरा मसला नहीं है, हर दूसरा बंदा कहता है ये मेरा मसला नहीं है। हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना किसी की हेल्प नहीं कर सकते। अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारे मेरी फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनको रात से थ्रेट किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद कल परसों वो भी आएंगी और उन्हीं ग्रुप के हाथों, और उनको मैंने कहा कि आप मेरे साथ आके बैठे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं, कहते नहीं हम अगर आपके साथ बैठे कोई फायर ना मार दें, ये ना कर दें, हमारी फैमिलीज हैं। जी सर जगह आप पर काम कर रही है हमारे मुआशरे में, उसमें तमाशे के तौर पर तो देखा जाता है, लेकिन आलस भी कहा जाता है, लेकिन उसमें मुफादात अपने अपने। आप मुझे ये बताइए कि आपकी कोई प्रोड्यूसर एसोसिएशन है जो आपके मामला को जब लड़ाई झगड़ा हो वहाँ क्या किए जाते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद ही जो पहले बदमाश बनाते, फिर उसके बाद बदमाशों के साथ मिल के फिर पहले इनके खिलाफ रुक कहते हैं कि दे दो पर्चा, बाद में हमें ही थ्रेट करते हैं। तो फिर आपने बार बार इसे मार भी मारने के लिए आपके जवाब आ रहे हैं, तो ये आपका भी आपका भी पार्ट है। आपको पता है कि ये जी सर, वो एक ही दफ़ा गवाह बने और उसके बाद मुकर गए, इसीलिए उसके बाद मैंने इनको गवाह नहीं बनाया, इसीलिए कि मुझे पता चल गया कि ये, और उससे पहले केस से पहले अभी तक वो मुझे थ्रेट करते लेके जाते, इसको माफ़ कर दो, गन पॉइंट में माफ़ी मांग रहे हैं मुझसे। जैसे कि सबसे पहली बात कि विदाउट रिटन एग्रीमेंट आप फॉर्म क्यों करते हैं? उसमें सर ऐसे है कि हमारी फील्ड में एक महकमा है जिसको हम प्रमोटर्स कहते हैं। वहाँ पे एग्रीमेंट सिर्फ वही लोग करते हैं जो प्रमोटर्स ने अपने पास बाउंड की होती हैं लड़कियाँ, यानी कि वो सिर्फ वहाँ पे होता है कि ये लड़की या ये लड़का सॉरी मैंने बाउंड कर लिया है या बाउंड कर चुका हूँ, ताकि 1 साल के लिए 2 साल के लिए इस अमाउंट की एवरेज। बाकी जो है वो ऐसे ही होता है। 3 दफ़ा ऐसे होता है हम प्ले के लिए जाते हैं और कोई टोकन वगैरह कुछ नहीं होता, हम जाते हैं वहाँ पर प्ले करते हैं, जुमा चलता है, इतवार चलता है, पेमेंट भी कुछ नहीं होता, वापस आ जाते हैं। मतलब ऐसा भी होता है यहाँ पे। वैसे बात में इससे पहले आप कितने टूर कर चुके हैं, ड्रामे कर चुके हैं और उनमें कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया? जी फैसलाबाद में ये वाक़या है और मैंने बहुत सारे 3 साल में मैं कंटिन्यूटी यहाँ पे प्ले कर रही हूँ और आपके फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में मैंने प्ले किए हैं एज अ एक्टर और परफॉर्मर। लेकिन ये बार बार तंग को मतलब सभी को करते थे, लेकिन मुझे नहीं छेड़ा। लेकिन जब वो बग्गे के साई के साथ ये सीन हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे अंकल के साथ ऐसा कर पहली बार ऐसा हुआ? नहीं, वैसे तो मतलब हॉल में बैठ के आवाज़ें कसते थे, लेकिन हम सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन उस टाइम मैंने सीरियस लेना शुरू किया है जब इन्होंने हद मतलब एक हद से तजावज़ किया इन्होंने। आप इस्लामाबाद की रहने वाली, तो इस्लामाबाद में एसोसिएशन है तो आप जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है, वहाँ पे प्रॉपर। लेकिन आपने ये 13 जनवरी का एक वाक़या बयान किया है अपने शो के हवाले से, वहाँ से लोग होते हैं वहाँ पर CCTV कैमरास लगे होते हैं, आपने उसकी तो फुटेज वगैरह वहाँ से हासिल की? बिल्कुल
सर कैमरास लगे, लेकिन मैं वही बता रही हूँ हमारी इंतजामिया की ना है ना, कैमरा जरूर लगे लेकिन DVR नहीं लगा वहाँ पे। मैडम आप लोग मंदिर के बाद से आपकी एक तंजीम बनी है यहाँ पे, और जिस थिएटर का आप नाम ले रही है उसका ऑनर जो है इसका सदर, क्या वो बाकी आर्टिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा अगर आप नहीं कर सकते? सर जो वो नसीम विक्की साहब को ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते, जो मोस्ट सीनियर है, हमारे मोस्ट सीनियर एक्टर हैं, उन पे हमला हुआ है, उनका अभी तक कोई दादा साइड करो तो मेरी, तो मैं तो खैर किसी गिनती में नहीं आती। तो बर्ग एसोसिएशन के नाम से हमारा एक अदारा है जो कि हमें कह रहा है, लेकिन बात तो वही है ना कि जब जहाँ पे पैसे लगाने पड़ते हैं वहाँ पे सभी लोग साथ छोड़ देते हैं, बात नहीं है। तो अगर आपको मतलब हिसाब से कितना तो आपका आया मतलब आपने क्या ऑप्शन होगा? फैसलाबाद में आना बात करेंगे या कोई इhtiyaj का आपको रास्ता बता सकते हैं? सर पहली बात तो ये कि मैं माशाल्लाह खूब पढ़ी लिखी हूँ, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। अगर मैंने खुद से कुछ करना होता तो मैं बहुत कुछ कर लेती, क्योंकि हर बंदे के सोर्सेस होते हैं, लेकिन मैं कानून हाथ में नहीं लेना चाहती हूँ। मैं एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, पढ़ी लिखी एक खातून हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ अगर लेने का तरीका हो ना तो इंशाअल्लाह मिलता है। बस आपको अपना हक लेना पड़ता है, क्योंकि बगैर मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक वो बच्चा तंग नहीं करता। थैंक यू सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने कीमती टाइम दिया मुझे।